हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल होता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा होता है? कम्प्लेक्स। इसका बिहेवियर कैसा होता है? कम्प्लेक्स होता है। कंपेयर टू मेनी अदर बैक्टीरिया एज अ ग्रुप। याद रखिए इसको, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट सॉरी बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। याद रखिए, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा था? सिंपल था। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा था? सिंपल था। बैक्टीरिया का बिहेवियर कैसा था? कम्प्लेक्स था। ओके। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो कैसा कर रहा था? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है। ओके। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। सम याद रखिएगा, ये सम ऑफ द बैक्टीरिया कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है। वो ऑटोट्रॉपिक में कैसा? देखिए, सम ऑफ द कुछ तो बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में कैसा हो सकता है? या तो फोटोसिंथेटिक होगा, या तो फोटोसिंथेटिक होगा, या तो कीमोसिंथेटिक होगा। ओके। या तो कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक होगा, या तो कीमोसिंथेटिक होगा। ओके। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। या तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या तो क्या होगा? फोटोसिंथेटिक होगा, या तो बताइए, या तो कीमोसिंथेटिक होगा। देखिए, ऑटोट्रॉपिक दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक। इसे याद रखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खुद का भोजन बनाता है, खुद का फूड बना लेता है। ओके, खुद का फूड बनाता है। दे में भी फोटोसिंथेटिक, बताया ना मैं आपको, या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा। ओके। वास्ट मेजॉरिटी, देखिए सम बैक्टीरिया, इसमें याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाली बात यह है, सम बैक्टीरिया, कुछ तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ तो बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ तो बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो अपना क्या नाम जो अपना या तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, या तो कीमोसिंथेटिक होते हैं, या तो कीमोसिंथेटिक होते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन वास्ट ऑफ द मेजॉरिटी बैक्टीरिया, जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉप होते हैं, वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फूड के लिए। सबसे पहले मैंने बात किया था जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? वेरी सिंपल होता है। और क्या नाम है? बिहेवियर कैसा हो रहा था? बिहेवियर कैसा होता है? कम्प्लेक्स होता है। सम बैक्टीरिया, कुछ तो बैक्टीरिया कैसे होते? ऑटोट्रॉपिक थे। और मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे थे? मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे थे? हेटरोट्रॉपिक थे। ओके, याद रखिएगा, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा था? सिंपल था। बिहेवियर कैसा था? कम्प्लेक्स था। कुछ तो बैक्टीरिया कैसे थे? देखिए, ग्रुप जो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, इंडिविजुअल नहीं, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप क्या शो करता? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में इंडिविजुअल बोल देगा तो गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। जो कुछ तो बैक्टीरिया क्या थे? ऑटोट्रॉपिक थे। मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या थे? ये याद रखिएगा, मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे थे? हेटरोट्रॉप थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं इसे। अब मैं बात करूँगा किसका? अब मैं बात करूँगा आर्की बैक्टीरिया की। ओके। अब जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये डिफरेंट होता है, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। जो आर्की बैक्टीरिया होता है डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से। किसके कंपेरिजन में? डिफरेंट, इनके पास क्या होता है? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। किससे? डिफरेंट, अलग बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है। इसी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रीम कंडीशन में। इसी सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये सर्वाइबिलिटी इसकी बढ़ जाती है एक्सट्रीम कंडीशन में भी। ओके, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटाट। ये हार्श हैबिटाट में भी ये रह सकते हैं। सच एक्सट्रीम साल्टी एरिया, अगर साल्टी एरिया में रहता है तो इसे क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं।
हॉट स्प्रिंग में रहता है तो थर्मोस्टेरोफाइल्स बोलते हैं। अगर मार्सी एरिया में है तो मेथेनोजेन बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए, अगर ये बैक्टीरिया आर्किस बैक्टीरिया क्यों डिफर है, क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, इसलिए ये क्या नाम है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मोस्टेरोफाइल, मार्सी एरिया मेथेनोजेन। देखिए आगे क्या कह रहा है, मेथेनोजेन आर इज प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले एनिमल। ये तो मेथेनोजेन है, कहाँ रहते हैं, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काऊ, बुफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये जो मेथेनोजेन है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी मेथेनोजेन फ्रॉम द डंग ऑफ, डंग मतलब गोबर, फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल। आपको शायद समझ में आया हो, तो फिर चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। ओके, बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कैरेक्टराइज होते हैं, देखिए कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं किसके वजह से, रिजिड सेल वॉल की वजह से। यू बैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है, ट्रू बैक्टीरिया, कैरेक्टराइज बाई ट्रू कैरेक्टराइज बाई रिजिड सेल वॉल। ओके, एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल हुए तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजला भी होगा। ओके, अगर ये मोटाइल हुए, यू बैक्टीरिया को किस नाम से जाना और भी जाता है, ट्रू बैक्टीरिया से। ये कैरेक्टराइज किसके वजह से, कैरेक्टराइज किसके वजह से हैं, इनके पास क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल है। अगर ये मोटाइल हुए तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजला भी होगा। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके पास साइनोबैक्टीरिया के पास कैसी क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल ए होता है। ये क्लोरोफिल ए होता है, साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट में एंड और रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए कह रहा था यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ट्रू बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया होता है कैरेक्टराइज किए जाते हैं किसके वजह से, क्योंकि इनके पास क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। ओके, रिजिड सेल वॉल होता है। अगर ये मोटाइल हुए तो क्या होगा, अगर ये मोटाइल हुए तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजला भी होगा। अगर ये मोटाइल हुए तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजला भी होगा। सॉरी, इरेज कर देते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कैरेक्टराइज क्यों हैं, कैरेक्टराइज किए गए किसके बिहाफ पे, इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। अगर ये मोटाइल हुए इनके पास फ्लैजला भी होगा। अब साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया के और किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है। अब क्लोरोफिल ए किस में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर हो सकता है। देखिए कह रहा है साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। ओके, देखिए साइनोबैक्टीरिया कैसा हो सकता है। अब साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से भी जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, ए होता है, जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट में, इसलिए क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। और क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर या टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं। देखिए द कॉलोनी, देखिए ये याद रखिएगा, आपको हर जगह गलत पढ़ाया जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, याद रखिएगा। अभी मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूँगा। जिलेटिनस शीथ,
कॉलोनी आर जनरली, जो कॉलोनी जो होती हैं, जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, जनरली सराउंडेड होता है किससे? जिलेटिनस शीथ से। हाईलाइट कर देता हूँ इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हाईलाइट करते हैं। ओके, देखिए जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, देखिए जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी होती है जनरली सराउंडेड होते हैं किससे? जिलेटिनस शीथ से। देखिए आपको कई जगह पढ़ाया जाएगा जिलेटिनस शीथ और क्या नाम है म्यूसिलेजिनस शीथ सेम होता है, बट ये गलत है। कॉलोनी जो होते हैं, कॉलोनी साइनोबैक्टीरिया के जो कॉलोनी होती है सराउंडेड होता है किससे? जिलेटिनस शीथ से। दे फॉर्म, देखिए दे ऑब्टेन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ये क्या बनाते हैं? कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड विद जिलेटिनस शीथ से। ये पॉल्यूटेड वाटर में क्या बनाते हैं? ब्लूम्स बनाते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। इन स्पेशलाइज सेल जिसे क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इन स्पेशलाइज सेल जिसे हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जैसे कि नोस्टॉक, एनाबीना। देखिए कॉलोनी आर, देखिए याद रखिएगा, कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। ये पॉल्यूटेड वाटर में क्या करते हैं? ब्लूम्स बनाते हैं। ओके, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं स्पेशलाइज सेल में। उस सेल्स का नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल के लिए नोस्टॉक, एनाबीना। ठीक, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको, कॉलोनीज जो होते हैं, ये तो बहुत ठीक चल रहा है यार। मैं आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से रखिएगा इसको। आप किसी से भी पूछेंगे शायद वो गलत ही बताएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, कॉलोनी और कॉलोनीज जो होते हैं जनरली सराउंडेड होता है किससे? याद रखिए, जिलेटिनस शीथ से। आपको हर जगह बताया जाता है ना जिलेटिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ सेम होता है, बट गलत बताते हैं। जो कॉलोनी होते हैं किससे? जिलेटिनस शीथ से सराउंडेड होते हैं। देखिए कॉलोनी और फिलामेंटस, यहाँ देखिए फिलामेंटस जो होता है म्यूसिलेजिनस शीथ से सराउंड होता है। ये स्टार मार्क लगाइए, कोई वहम नहीं होना चाहिए, आप पता होना चाहिए। ठीक है, जो कॉलोनी होता है जिलेटिनस शीथ से सराउंड होता है, जो फिलामेंटस होता है म्यूसिलेजिनस शीथ से सराउंड होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, और हेट्रोसिस्ट की बात कर लिया तो कुछ सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, जिनके लिए एक क्या होता है? स्पेशलाइज सेल होता है। उस सेल का नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। आप देख सकते हैं यही हेट्रोसिस्ट है। एग्जाम्पल क्या है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे? नोस्टॉक है, एनाबीना है। अब बात करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। ऑक्सीडाइज बैरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट अमोनिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्राइट हो गया, अमोनिया, जिसके वजह से एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट अबेंडेंट होते हैं इन नेचर में। मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपका मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर होता है। इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स भी होते हैं। इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स भी होते हैं। और क्या होते हैं ये? और क्या करते हैं? इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है। सिग्निफिकेंट, ना के बराबर, सिग्निफिकेंट रोल होता है ह्यूमन अफेयर्स में। ये क्या नाम है? देखिए मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं। मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। देखिए डिकम्पोजर्स भी होते हैं।
मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट रोल होता है ह्यूमन वेलफेयर में, बहुत नाम मात्र का रोल होता है ह्यूमन वेलफेयर में। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, ये दही बनाने में भी इनका यूज होता है, दूध से दही बनाने में भी इनका क्या होता है, यूज होता है। ये एंटीबायोटिक भी इनसे बनता है, एंटीबायोटिक्स भी बनता है। नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसके अंदर, लेग्यूम के अंदर। चलिए एक बार और इरेज करके इसको अच्छे से बता दे रहा हूँ। ओके, देखिए जो आपको हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होता है मोस्ट एबंडेंट होता है किसमें, नेचर में। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ द हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया, मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स भी होते हैं। जो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होता है मोस्ट एबंडेंट होता है नेचर में, इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर भी होते हैं, सिग्निफिकेंट इनका रोल है ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, जैसे कि दही बनाने में भी इनका यूज होता है, किससे, दूध से दही बनाने में। लैक्टोबैसिलस होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, याद बता दे रहा हूँ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होता है। एंटीबायोटिक भी बनता है। नाइट्रोजन को फिक्स करता है किसके अंदर, लेग्यूम के अंदर, नाइट्रोजन को। सम आर पैथोजेंस, कुछ हेट्रोटॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं पैथोजेंस भी होते हैं, सभी नहीं, सम्स, जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप्स को, फॉर्म्स एनिमल को, पेट्स, पालतू पशु। कुछ क्या नाम है कि बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम दिया है, याद रखिएगा इसको, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया। ओके, कोलेरा हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखिएगा डायरेक्ट क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। देखिए बैक्टीरियल डिजीज काज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज किए जाते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, देखिए बैक्टीरिया तो मेनली क्या होता है, फ्यूजन से ही रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मेनली, देखिए इसको हाईलाइट कर दिया जाए ना, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मेनली बाय फ्यूजन। सम बैक्टीरिया समटाइम्स, मेनली तो बैक्टीरिया किसके द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्यूजन के द्वारा हो रहा है। समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। देखिए मेनली तो बैक्टीरिया किसके द्वारा रिप्रोड्यूस कर रहा है, फ्यूजन के द्वारा। इन कुछ समय, समटाइम्स, कभी कभी, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस समय क्या करता है, स्पोर बनाता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र से ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। मेनली तो ये क्या नाम है, फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम, कब, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो रहा था तो ये स्पोर भी बना रहे थे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं प्रिमिटिव डीएनए के ट्रांसफ़र से। ओके, ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है। ये बाहर क्या है, सेल वॉल है, फिर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। ओके, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में कम्प्लीटली क्या होता है, लैक सेल वॉल होता है। ये क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा के पास क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कैन सर्वाइव विदाउट, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है कि नहीं, एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी है। और क्या नाम है, ये विदाउट, बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा इनके पास सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। और क्या नाम है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन कैन सर्वाइव। और एक और क्वेश्चन क्या था, ये पैथोजन होता है एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए। ओके, तो चलिए यहीं पे लेक्चर एंड कर